आज ये सवाल हर व्यक्ति के जुबान पर है कि क्या कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। और तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है भी या नहीं। चलो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम वैक्सीन लगवाते हैं। वैक्सीन के जरिए हम हमारे शरीर में एंटीजन का प्रवेश करवाते हैं। एंटीजन का मतलब वायरस का हल्का रूप है जो हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, और इस एंटीजन से हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। और भविष्य में अगर वायरस हमारे संपर्क में भी आता है तो हमारा शरीर उस वायरस से मुकाबला कर सकता है और हम बीमार होने से बच जाते हैं। यही सारा प्रोसेस कोरोना वायरस की वैक्सीन में भी होता है। अब लोगों में भ्रांति ये है कि कहीं वैक्सीन में कोरोना वायरस है तो उससे कहीं हमारे कोरोना ना हो जाए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना की वैक्सीन में कोरोना वायरस है ही नहीं, बल्कि कोरोना से मिलता जुलता एडिनो वायरस है। यहाँ तक एक बात तो साबित हो गई कि इन वैक्सीनों से कोरोना नहीं फैलेगा। इसलिए जिसका नंबर आए वो वैक्सीन अवश्य लगवाएं, और ये बात सबको अवश्य पता होनी चाहिए। अब बात यह है कि कोरोना वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं होगा। जो कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां पहले ही कह चुकी हैं कि हमारी वैक्सीन 80% तक कारगर है। मतलब 20% मामलों में वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है। 100% गारंटी किसी भी वैक्सीन की नहीं होती। इसलिए वैक्सीन लगवाएं और अपनी सुरक्षा के लिए अन्य प्रिकॉशंस भी अपनाएं। कंपनियां खुद कह रही हैं कि वैक्सीन का असर शुरू होने में समय लगता है। वैक्सीन के बाद अगर आपको बुखार आता है तो मान लीजिए वैक्सीन असली है, और बुखार नहीं आता है तो भी आपकी इम्यूनिटी ठीक हो सकती है। अगर आपको ये पता करना है कि वायरस के प्रति आपकी इम्यूनिटी बनी या नहीं, तो आप एंटीबॉडी टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसलिए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन कीजिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।